हेलो स्टूडेंट्स, सुंदरम सर क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस का जो चैप्टर था उसमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स पढ़ रहे थे और उसमें भी सेकंड ऑर्डर का हमारे पास चल रहा था। तो सेकंड ऑर्डर में हम क्या पढ़ रहे थे कि जेठा जो है, जो डैम्पिंग फैक्टर है, उस डैम्पिंग फैक्टर का आउटपुट बिहेवियर पे क्या क्या इफेक्ट आ रहा है या सिस्टम के परफॉर्मेंस पर क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हमने टॉपिक को कवर कर रहे थे। तो लास्ट वीडियोस में हमने जेठा के दो केस के लिए हमने डिटेल स्टडी किया था। उसमें पहला केस था ओवरडैम्प्ड केस, जब जेठा की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, और दूसरा केस जब जेठा की वैल्यू 1 होती है, यानी क्रिटिकल डैम्पिंग के बारे में हमने डिटेल पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ने से पहले अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए और देखने के साथ साथ उसको ढंग से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि ये सारे पॉलिटेक्निक के लिए, बीटेक के लिए और बीटेक और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं सब में आपको बहुत एडवांटेज देगा। एक एक छोटी छोटी चीजों को आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि जैसे पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक में जैसे डिप्लोमा कंप्लीट होने लगता है, एसएससी, जेईई, रेलवे और इन सब के काफी एग्जाम्स होते हैं। और इस तरह बीटेक के होते हैं तो गेट का एग्जाम होता है, आरपीएससी लेक्चरर के एग्जाम्स, तो समय समय पर बहुत एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो आपको बहुत एडवांटेज होगा। ये चैप्टर कंट्रोल सिस्टम, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और बहुत सारे टॉपिक भी कवर होते हैं। तो चलिए आज हम नया थर्ड केस लेंगे और वो है अंडर डैम्प्ड सिस्टम, जब जेठा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 लेस देन 1। तो लास्ट क्लास में हमारे पास जो आउटपुट इक्वेशन आया था CS, और उसकी वैल्यू थी ओमेगा n स्क्वायर अपॉन S, ब्रैकेट में S प्लस जेठा ओमेगा n प्लस ओमेगा n अंडर रूट ऑफ जेठा स्क्वायर माइनस 1, और सेकंड फैक्टर था S प्लस जेठा ओमेगा n प्लस ओमेगा n अंडर रूट जेठा स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा टोटल था। और इस पूरे में जो s की 2 वैल्यूज थी, माइनस जेठा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n अंडर रूट ऑफ जेठा स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे S के 2 रूट्स थे। याद आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण से हमने उसको सॉल्व किया था। अब आप समझना, अगर यदि जेठा की वैल्यू 1 से कम है, अब यहां पे देखो ये जो टर्म है, जेठा की वैल्यू 1 से कम है। अब जब 1 से कम होती है तो 1 से कम वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो 1 से भी कम हो जाएगा। यानी इस क्वांटिटी में अगर देखोगे तो जेठा स्क्वायर 1 से कम रहेगा, देन जेठा स्क्वायर माइनस 1 भी 1 से कम यानी नेगेटिव आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जब जेठा की वैल्यू 1 से कुछ भी आप कम रखोगे तो जेठा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी। और आपको मालूम है कि जब अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव टर्म आती है तो वो इमेजिनरी टर्म हो जाती है। सो जेठा स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट विल बी नेगेटिव, विल बी इमेजिनरी। क्या हो जाएगी? इमेजिनरी हो जाती है। अब इमेजिनरी में हम क्या करते हैं, साइन नेगेटिव है तो इसका हम नेगेटिव वैल्यू निकाल देते हैं। तो S इक्वल टू माइनस जेठा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n अंडर रूट, देखो माइनस कॉमन, 1 माइनस जेठा स्क्वायर। आ रहा समझे? तो इसमें जब सम नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाए, माइनस को कॉमन निकाल दिया। तो ये क्वांटिटी बड़ी है, ये एक है, और ये क्वांटिटी 1 से छोटी है, तो छोटी में हमने यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल के रिवर्स कर दिया। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव टर्म आती है वो हमेशा
जे बन जाता है इमेजिनरी टर्म। तो हम इसको फाइनली कुछ ऐसा लिखेंगे स्टूडेंट्स, जेठा ओमेगा एन प्लस माइनस माइनस अंडर रूट की वैल्यू को हमने जे लिख दिया, ओमेगा एन। अब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई 1 माइनस जेठा स्क्वायर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। जब हम अंडर डैम्प्ड के लिए वर्क करते हैं, जब जेठा की वैल्यू 1 से कम होती है, तब हमारा जो फैक्टर है वो इमेजिनरी बन जाता है। अब आप इसमें देखिए, जो इसके रूट्स हैं, इसके जो रूट्स हैं, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हिंदी के लिए लिख देता हूं संयुग्मी सम्मिश्र राशि। संयुग्मी सम्मिश्र राशि का मतलब मैथ्स में देखो 2 + 3 आयोटा है, तो अगर हम यहाँ पर माइनस लिख दें, 2 + - 3 आयोटा अगर हम लिख दें, तो ये हमारा संयुग्मी सम्मिश्र राशि है। ये सब आपने फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक सब में आपने पढ़ा है। क्लियर है? ओके, क्लियर है? Now roots are the complex conjugate with negative real part। तो ये कह रहा है कि ये पूरी क्वांटिटी इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट संयुग्मी सम्मिश्र में मतलब रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है, वास्तविक और काल्पनिक राशियां दोनों होती है। तो और इसमें याद रखिएगा, ये जो रियल पार्ट है, ये आपका रियल यानी वास्तविक राशि है, ये हमेशा नेगेटिव होगी। इसका रीजन क्या है वो आगे में आएगा, तो बहुत क्लियर आपको क्लियर होगा। नेगेटिव रियल। अब ये दोनों क्वांटिटी को हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो C ऑफ S इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S प्लस जेठा ओमेगा एन माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जेठा स्क्वायर, पहली क्वांटिटी। और दूसरी क्वांटिटी S प्लस जेठा ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जेठा स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि हमने ये जो दो फैक्टर्स है, ये दो फैक्टर को हमने यहां रख दिया। आ रहा समझने? अब देखो, आपको ये समझो कि ये जो क्वांटिटी है ए और ये क्वांटिटी, ये आपका क्या है, इन दोनों को जब भी आप मल्टीपल करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी। तो देखो इसको, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी CS इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जेठा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो समझो इस चीज को कि जब हम फैक्टर को कर लेते हैं तो वापस जब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाए। अब यहां पर आपका इंपॉर्टेंट है कि हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे? ओके, तो ये हमारा CS इक्वल टू क्या आया था, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जेठा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसको हम किससे सॉल्व करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन में पहले जो दो केस थे, उस दो केस में डायरेक्ट फैक्टर आ रहा था, जो स्क्वायर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ जब स्क्वायर आता है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये आपका A अपॉन S, और ये पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको डबल फॉर्म में लिखते हैं, BS प्लस C। A हो गया यहाँ पर, B के साथ S और C कांस्टेंट अपॉन S स्क्वायर प्लस 2 जेठा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो A, B और C की वैल्यूज आएगी।
अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अंडर डैम्प्ड केस का एक पूरा डेरिवेशन एग्जाम्स में फुल लेंथ क्वेश्चन के रूप में आता है, इसलिए यहाँ पर हम चारों का कंपेयर कर रहे हैं, जेठा ग्रेटर देन 1, जेठा इक्वल टू 1, जेठा लेस देन 1, जेठा इक्वल टू 0। तो यहाँ हम कंपैरिजन में फुल डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो आंसर आता है वो मैं लिखकर आपको डायरेक्ट कंपैरिजन समझा रहा हूँ। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग इनवर्स लाप्लास, ट्रांसफॉर्म, तो क्या आ जाएगा, ct इज इक्वल टू, देखो ये तो पहले भी कर चुके हो, a आ जाएगा क्योंकि 1/s का इनवर्स लाप्लास 1। अब यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, याद रखिए एक कांस्टेंट आएगा इसमें k और e की पावर माइनस जेठा ओमेगा n t डिवाइड बाय √1 माइनस जेठा स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर साइन ओमेगा n √1 माइनस जेठा स्क्वायर और प्लस थीटा आ जाएगा, ये आपके पास। तो ये हमारा इस अंडर डैम्प्ड केस के लिए आउटपुट इक्वेशन है इनवर्स लाप्लास लेने के बाद। यहाँ समझो कि पहले वाले दो पार्ट में हमारा टोटल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल आ रहा था, तो हमने वहां कहा था कि इसका बिहेवियर प्योरली एक्सपोनेंशियल, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल और साइन दोनों आ रहे हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल और साइन दोनों होते हैं तो कैसा बिहेव बनता है, यहाँ मैंने बनाया, देखो एक्सपोनेंशियल में जब साइन ऊपर माइनस होता है, साइन एक्सपोनेंशियल के ऊपर पावर में साइन माइनस होता है तो ये ऐसे नेचर का आता है। और दूसरा जब साइन फंक्शन होता है, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, जब इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो आप देखो ध्यान से कि ये जो साइन फंक्शन है ये इस फंक्शन के मल्टीपल होने के कारण, नेगेटिव साइन होने के कारण कंटिन्यू डिक्रीज होता जाएगा, इसकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी और ये पास में भी होता जाएगा। इसका मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा और साथ साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। ठीक, तो अंडर डैम्प्ड केस में जो हमारा आउटपुट बिहेवियर है वो आपका कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का होगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है, अब आप यहां से देखो, इसमें आपको मालूम है साइन ऐसे होता है, याद आ रहा है, ओमेगा टी प्लस थीटा बेसिक साइन का फंक्शन है। तो इसमें ये जो पूरा फंक्शन है, ये जो ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड में। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा है वो मेरा ओमेगा n √1 माइनस जेठा स्क्वायर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वाले अंडर डैम्प्ड में जो मेरा फ्रीक्वेंसी आएगी वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा n 1 माइनस जेठा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ मैंने लिखा है नेचर इज ऑसिलेटरी, जो मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम बचाने के लिए मैंने यहाँ कुछ लिख लिया है। ठीक है, ये कहता है नेचर इज ऑसिलेटरी, तो इसका जो नेचर है वो ऑसिलेशंस का, ये देखो है ना, और बट विथ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जा रही है, ओमेगा n 1 माइनस जेठा स्क्वायर। तो अगर वो सवाल में अंडर डैम्प्ड में पूछे कि फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो है ओमेगा n 1 माइनस जेठा स्क्वायर। सो दैट ड्यू टू डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, हाइट कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, सिस्टम इज कॉल्ड अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के लगातार कम होने के कारण इस सिस्टम को हम अंडर डैम्प्ड सिस्टम कहते हैं, क्योंकि डैम्पिंग की वैल्यू सिस्टम के अंडर है, इसलिए एक ऑसिलेशन नेचर आ रहा है। ठीक है, एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी है और वो है मेरा ओमेगा टी। तो ओमेगा टी क्या हो गया, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी इन अंडर डैम्प्ड केस, और इट्स फार्मूला इज ओमेगा n √1 माइनस जेठा स्क्वायर। और ये देखिए ग्राफ मैंने बनाया, ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ये थोड़ा कम है, ये थोड़ा ज्यादा है, कम है, इस तरह से हम कम करते जाएंगे। तो अंडर डैम्प्ड केस में ऑसिलेशन है बट डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, तो मैं और इसके अगली वीडियो में मैं आपको ओके। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब इसमें कंपटीशन के पर्पस के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ लिखा है नोट, है ना, याद रखना है, पर पॉलिटेक्निक के लिए और इंजीनियरिंग के सिलेबस, सब्जेक्टिव सिलेबस के लिए आपका सफिशिएंट है। देखो हमारे पास दो रूट्स आए थे अभी यहाँ पर, माइनस जेठा ओमेगा n प्लस माइनस जे ओमेगा n √1 माइनस जेठा स्क्वायर आया था, इसलिए इस पेज पर आप देख सकते हैं ना। ये कहता है कि ये आपको बार बार मैं कह रहा हूँ, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। कैसे पता लगता है, इमेजिनरी पार्ट में जे टर्म होता है और रियल पार्ट में जे नहीं। तो ये कहता है कि जो हमारा सिस्टम अभी चल रहा है अंडर डैम्प्ड सिस्टम,
अंडरडैम्प्ड सिस्टम इन रिस्पॉन्स द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का हिंदी में सम्मिश्र राशि जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो रूट्स है ये पूरा, इसका कौन सा पार्ट, रियल पार्ट जेटा ओमेगा एन। ये जेटा ओमेगा एन जो टर्म है, पार्ट है, ये जो रियल पार्ट है वो है जेटा ओमेगा एन, ठीक है। ये कंट्रोल करता है एम्पलीट्यूड को, ये हाइट को, समझे। यानी ये जेटा ओमेगा एन जो रियल पार्ट है वो आपके ग्राफ का, बिहेवियर का एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। तो दो चीज आपको मैंने कहा अंडर डैम्प्ड में हो रहा है। क्या हो रहा है अंडर डैम्प्ड में? अंडर डैम्प्ड में एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है जिसको कंट्रोल कर रहा है जेटा ओमेगा टर्म यानी रियल पार्ट, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है उसको कंट्रोल करने वाला टर्म हमारा इमेजिनरी पार्ट है। कंप्लीट हो गया, ये हो गया। ओके, लास्ट केस ले लें अब हम। लास्ट केस क्या था? जब जेटा की वैल्यू 0 है, ठीक। अब 0 की वैल्यू को हम अनडैम्प्ड क्यों कह रहे हैं, समझो। ये इक्वेशन वही है जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं, ये वही रूट से जो कि हम शुरू से लेते हैं। इसमें हमें क्या रखना है, जेटा इक्वल टू 0 रखना है। तो देखो जेटा इक्वल टू, अगर मैं ये 0 रख देता हूं और ये 0 रखने पर ये पूरा 0 बचा, कितना 1 बचने पर ये जे ओमेगा एन बच गया, और ये जेटा इक्वल टू 0 रखा तो ये टर्म भी गायब और ये टर्म भी गायब। तो आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स फॉर जेटा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू प्लस माइनस जे ओमेगा एन। तो ये जो रूट्स हैं वो रूट्स कैसे हो गए, प्योर इमेजिनरी हो गए, प्योर इमेजिनरी हो गए विथ रियल पार्ट, विथ रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, रूट्स प्योरली इमेजिनरी हो गए, ठीक, लेकिन इसके रियल पार्ट 0 हो गया। तो यहां पर अगर हम क्या यूज करें, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें। पार्शियल फ्रैक्शन में आपको याद हो तो CS इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन S। अब आप समझना, इस पूरे टर्म में जेटा गायब, ये जेटा तो बचा ये दोनों, तो हमारे पास जो बचेगा वो हो गया S स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर बन रहा है ना, तो जे का स्क्वायर -1 होता है, फिर इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आएगा, और इसका बनेगा A अपॉन S प्लस BS प्लस C, क्योंकि ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, S स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास। अब इस पूरे का सोल्व हमें कैसे करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं करना है। ये जो हमारा इक्वेशन है जो अंडरडैम्प्ड केस में था, उसमें जेटा की वैल्यू जब 0 रख दोगे, यानी ये जेटा की वैल्यू 0 और ये जेटा की वैल्यू 0 रखने पर ये केस हमारे पास आता है। तो आउटपुट कितना आ रहा है, CT इज इक्वल टू CSS प्लस K डबल डैश लिख दिया मैंने, और E की पावर जेटा जब 0 रखोगे तो E की पावर टोटल -0 1 हो जाएगा, और बचेगा आपका साइन, ये हो जाएगा साइन और ब्रैकेट में ओमेगा एन टी प्लस थीटा। दिस इज दी हमारा इक्वेशन फॉर आउटपुट बिहेवियर। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा इस अंडरडैम्प्ड जो केस था उसमें जेटा की वैल्यू 0 रखने पर इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इसका थोड़ा सा हम कंक्लूजन पढ़े। कंक्लूजन क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पर ओमेगा एन, सिर्फ ओमेगा एन बचा है, जेटा गायब हो गया। तो ये कह रहा है कि रेस्पॉन्स इज प्योरली ओसिलेटरी, क्योंकि यहाँ देखो साइन ओमेगा एन टी प्लस थीटा, इसमें जेटा नहीं है। जेटा क्या करता है, जेटा डैम्पिंग यानी कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को कम करता जाता है, इसमें जेटा नहीं है, इसलिए ये प्योर साइन फंक्शन होगा जिसको हम ओसिलेटरी फंक्शन कहेंगे। ये ओसिलेटरी है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, यहाँ देखो कैसे, अगर हम जैसे पहले में हम एक्सपोनेंशियल का ऐसे डैश डैश खींचा था, यहाँ हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, और ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइट सेम है, यानी एम्पलीट्यूड परिमाण सेम है। दूसरा, ये जो डिस्टेंस है ये सब में सेम आएगा, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम। तो लिखा है मैंने, रेस्पॉन्स इज प्योरली ऑसिलेटरी, ऑसिलेट कर रहा है विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो इस वाले अनडैम्प्ड में जब जेटा की वैल्यू 0 है तब आपका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगा।
सेकंड देखो, अब जब इसमें जेटा जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को कम करता है वो फैक्टर नहीं है, तो जो भी हमारा आउटपुट है या कंट्रोल सिस्टम है वो नेचुरली और फ्रीली ऑसिलेट करता ही रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कभी भी कम नहीं होगी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल मीन्स आगे आ रहा है, बिकॉज व्हेन जेटा इक्वल टू 0 नो ऑपोजिशन कंडीशन। जेटा क्या करता है, अपोज करता है ऑसिलेशंस का। सिस्टम ऑसिलेट्स फ्रीली एंड नेचुरली, है ना समझ में? तो फ्रीली और नेचुरली ऑसिलेट करेगा, सो दैट दिस सिस्टम इज कॉल्ड अनडैम्प्ड बिकॉज देयर इज नो डैम्पिंग फैक्टर जेटा। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट जेटा की डिफरेंट वैल्यूज पर कंट्रोल सिस्टम के परफॉर्मेंस पर इफेक्ट देखा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनल करें। फाइनल में हमने क्या किया, जो जेटा की 4 डिफरेंट वैल्यूज थी, 4 डिफरेंट केस थे, उसकी मैंने समरी टेबल बना दी। ये समरी टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर पॉलिटेक्निक्स एंड अदर एग्जाम्स एंड कंपटीशन एग्जाम्स आल्सो। ओके, किसी भी टाइप के कंपटीशन एग्जाम्स में ये टेबल जो है ना, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले का जो हमने सारा पढ़ा वो माइंड में कॉन्सेप्टली अगर बैठ गया है तो फिर इस टेबल जो है वो हमें अच्छी तरह से याद होगी, है ना। इस टेबल में नया कुछ नहीं है। देखो, रेंज ऑफ जेटा जब 0 है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, इसका नेचर कैसा होगा, ये सब हमने वहां पढ़ा है। और ये अनडैम्प्ड होगा जब जेटा 0 है। जेटा की वैल्यू 1 से कम है तो सिस्टम आपको पढ़ा है अंडरडैम्प्ड है। अंडरडैम्प्ड में ऑसिलेशंस की वैल्यू कैसी होगी, डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प मींस कम होता हुआ होगा। और ये सब मैंने आपको, ये जो रूट्स हैं जिसमें आपने s की वैल्यू निकाली थी 2, कभी नेगेटिव कभी 0 वैल्यू आ रही थी, ये सब आपको याद रखना है। और जेटा इक्वल टू 1 हो तो क्रिटिकल डैम्पिंग, जेटा इक्वल टू ग्रेटर देन 1 हो ओवर डैम्पिंग है। तो ये जो चारों केस हैं, इस केस में रूट्स कैसे बनते हैं, पोल्स किस तरह, मैंने फिर कहा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो रूट्स है वही हमारे क्लोज लूप के पोल्स हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये शब्द मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, इसलिए अभी से याद रख लें तो बेटर होगा। क्या कह रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो रूट्स ही क्लोज लूप के पोल्स होते हैं, और यही पोल्स कंट्रोल सिस्टम को डिसाइड करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल रहेगा। और इसमें फिर नेचर जो हमने ग्राफ देखा था, तो ये समरी टेबल्स उन सब का जो चारों केस है उसका पूरा एक शॉर्ट फॉर्म में है, वो आपको याद होना चाहिए। क्लियर? तो इस वीडियो में हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा। फिर कह रहा हूँ रिवीजन मस्ट है, रजिस्टर पेन लेकर प्रैक्टिस करती रहिए। और अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वही तरीका है, कमेंट्स कीजिए मुझे तो कि ये इस वीडियो में ये समझ में नहीं आया तो कर सकते हैं ना। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप नोट करें। आप उसमें कोई फोटो वगैरह, डायग्राम वगैरह, कोई क्वेश्चन सोल्व कराना चाहें तो भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है that is 7742136202। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी अगर आपको कोई वीडियो में कोई डाउट है, कोई है वैल्यूज, तो भी आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। अपना नाम, सिटी का नाम, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ऐसे सब डिस्क्रिप्शन देके करें, ताकि मैं उसी लेवल पर आपको आपके जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर करा सकूं। ओके, तो ये व्हाट्सएप नंबर फिर रिपीट कर रहा हूँ, 7742136202। इस पर आप कोई भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।